The base of right pyramid is an equilateral triangle with area 16 root 3 centimeter square. If the area of one of its lateral face is 30 centimeter square, then its height in centimeter is. देखो मान लो ये एक पिरामिड है जिसमें ये टी पॉइंट है टॉप पे, ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये क्लियर है? आपको ये गिवन है कि जो ट्रायंगल का बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये कितना गिवन है आपको? 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अज्यूम कर लो कि साइड्स का लेंथ ए है, तो आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या लिखते हो? सिंपली रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रूट 3। यहां से रूट 3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा सिंपली 64। तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहां से 8। तो आपको पता चल गया कि ये साइड कितना है, वो 8 है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको हाइट निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। मान लो आपको एडी का लेंथ निकालना है और वो लेंथ है एल, तो आप एल का लेंथ कैसे निकालोगे? सिंपली एरिया को टू फॉर्मेट्स में इक्वेट कर दो। तो आप क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू बी सी इंटू एल इज इक्वल टू क्या होगा? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, और वो कितना गिवन था? 16 रूट 3। तो यहां से आप लिख सकते हो हाफ बीसी का लेंथ, तो जो साइड का लेंथ है वो तो अभी भी 8 है, और ये एल, और ये किसके इक्वल है? 16 रूट 3। 8 से ये 2, तो आपको एल का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4 रूट 3। तो ये टोटल इंटायर लेंथ किसके इक्वल है? 4 रूट 3 के। तो यहां से अगर आप पिरामिड के बेस में देखोगे तो ये ए बी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? वो मिल गया आपको 4 रूट 3। एक छोटा सा प्रॉपर्टी और होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर का रेशियो कितने डिवाइड होता है? वो डिवाइड होता है 2:1 में। इट मीन्स अगर आप ए एल डिवाइडेड बाई एल डी का लेंथ निकालोगे तो कितना होता है? वो सिंपली होता है 2:1। ये तो मीडियन की प्रॉपर्टी है, आपको सभी बच्चों को पता होगा। तो अगर ए बी का वैल्यू 4 रूट 3 है, तो यहां से आप एच बी का वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। वो कितना हो जाएगा? 1 पार्ट। तो ये 1/3 इंटू क्या हो जाएगा? 4 रूट 3। तो रूट 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा रूट 3 टाइम्स। तो यहां से एच बी का लेंथ आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? वो मिल जाएगा 4/√3। तो आपको ये लेंथ मिल गया 4/3। आपको अल्टीमेटली टी एच का लेंथ निकालना है, तो आप क्या करो? टी पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दो। तो यहां से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा टी एच बी, जिसमें एच बी का लेंथ आपको पता है। अब टीबी का लेंथ आप इजिली निकाल सकते हो, जो सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? कह रहा है कि लैटरल सरफेस का एरिया कितना गिवन है? वो गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप टी सी डी देखोगे, जो लैटरल सरफेस है उसका एरिया आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? उसमें तो बेस अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही साइड है, तो आप क्या लिखोगे? हाफ इंटू 8 इंटू, मान लो टीबी का आपको लेंथ निकाला, तो क्या लिखोगे? टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। 2 से ये 4 और 2 से ये 15 और 2 से ये 2। तो यहां से टीबी का लेंथ आपको बच्चों मिल गया 15/2। तो टीबी का भी आपको लेंथ क्या मिल गया? 15/2। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल टी एच बी में हाइट निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो। तो सिंपली टी एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा? टी एच मिल जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस ये हो जाएगा 4/√3 का होल स्क्वायर। तो सिंपली 16/3। यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 12। 4 इंटू 3, तो 3 में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 675। करेक्ट है? और ये है रूट में पूरा, और माइनस ये हो जाएगा 64। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा? 611 डिवाइडेड बाई 12, और ये रूट में। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। सो आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.